हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजी डायलेक्ट। आई एम तनुश्री जैन और आज अपन सीखेंगे मशीन लर्निंग एक्टिविटीज़। मशीन लर्निंग एक्टिविटीज़ सबसे पहला स्टेप कहाँ से शुरू होता है? डेटा से। अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग है तो अपन लेबल ट्रेनिंग डेटा देते हैं और फिर बाद में क्या करता है, वो टेस्ट डेटा में नॉट लेबल डेटा को आइडेंटिफाई करता है। और अगर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है तो वहाँ पे लेबल डेटा होता नहीं है, तो क्या किस पे वर्क करता है? पैटर्न पे वर्क करता है। फिर अपन क्या करते हैं, डेटा किस टाइप का है वो समझने का ट्राई करते हैं, उसकी क्वालिटी, रिलेशनशिप क्या है अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में। फिर उनके बेसिस पे अपन मल्टीपल प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे ही डेटा अपन इनपुट करते हैं मशीन लर्निंग सिस्टम में। तो पहला है, तो अपन समझते हैं कि वो किस टाइप का है, जो इनपुट डेटा है वो किस टाइप का है, यानी अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डेटा इन द गिवन इनपुट डेटा सेट। फिर नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लोर द डेटा टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड क्वालिटी। उस डेटा का नेचर और क्वालिटी देखेंगे अपन। फिर रिलेशनशिप डेटा एलिमेंट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल इंटर फीचर रिलेशनशिप है। फिर अपन फाइंड करेंगे पोटेंशियल इश्यूज डेटा में। नेक्स्ट अपन देखिए क्या करेंगे, डू द नेसेसरी रेमिडिएशन। एग्जांपल इम्प्यूट मिसिंग डेटा वैल्यूज़। अगर जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो निकालना ज़रूरी है तो अपन वो फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन अप्लाई करेंगे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स एंड देन once the data is prepared for modeling then the learning task starts off। जैसे ही अपना डेटा जो है वो प्रिपेयर हो गया है फिर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, लर्निंग टास्क जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहला है, जो इनपुट डेटा है उसको अपन दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा और एक होता है टेस्ट डेटा। ये जो स्टेप है ये किस में एप्लीकेबल है? सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग में ही। फिर अपन क्या करते हैं, कंसीडर डिफरेंट मॉडल्स और लर्निंग एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन। उस पर अलग अलग मॉडल्स और एल्गोरिथम लगाते हैं। ट्रेन द मॉडल बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। फिर अपन क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे मॉडल को ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर सुपरवाइज्ड लर्निंग में एंड अप्लाई टू अननोन डेटा। जो अननोन डेटा अपन को मिलेगा फिर अपन वो उस पर अप्लाई करेंगे वो मॉडल। डायरेक्टली अप्लाई द चूजन अनसुपरवाइज्ड मॉडल ऑन द इनपुट डेटा फॉर द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। और अनसुपरवाइज्ड के केस में क्या होगा, अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। आफ्टर द मॉडल इज सेलेक्टेड, ट्रेंड फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अप्लाइड ऑन इनपुट डेटा। जब अपना मॉडल जो वो सेलेक्ट हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में, और अप्लाई कर देते हैं अपन इनपुट डेटा पे, द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल इज इवेल्युएटेड। जो परफॉर्मेंस है वो अपन देखते हैं बेस्ड ऑन द ऑप्शंस अवेलेबल। स्पेसिफिक एक्शंस कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल इफ़ पॉसिबल। फिर अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो अपन करते हैं। तो ओवरऑल क्या स्टेप्स हुई, सबसे पहले डेटा इनपुट हुआ, उसमें अपन ने मॉडल प्रिपेयर करा, स्टेप 1 प्रिपेयरिंग टू मॉडल। सेकंड स्टेप क्या होता है, लर्निंग। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और लास्ट में क्या होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। तो उसका ओवरऑल क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रिपेयरिंग टू मॉडल के अंदर अपन देख रहे हैं डेटा किस टाइप का है, फिर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं डेटा एलिमेंट्स के बीच में, उसका पोटेंशियल इशू फाइंड आउट कर रहे हैं, रेमेडिएट डेटा अगर नीड है तो। फिर आफ्टर अप्लाई फॉलोइंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स एज नेसेसरी। फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन और फीचर सबसेट सिलेक्शन करेंगे। देन स्टेप 2 लर्निंग में क्या करते हैं, डेटा पार्शनिंग करते हैं, यानी ट्रेनिंग अलग और टेस्ट अलग। फिर मॉडल सेलेक्ट करते हैं और क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, अपन एग्जामिन करेंगे मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है, विजुअलाइज करेंगे विजुअलाइज परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ यूजिंग ROC कर्व्स। देन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में क्या करेंगे, टर्निंग द मॉडल, इंसेम्बलिंग, बैगिंग एंड बूस्टिंग।
थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाए। थैंक यू।